एवरीवन, संध्या मैम की कक्षा में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े वाक्य, सरल, संयुक्त और मिश्र। इंग्लिश में भी आप पढ़ते हैं सेंटेंस, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। बस वही चीज़ें हैं हिंदी में है। हिंदी में अक्सर आपको परीक्षा में सरल को संयुक्त, संयुक्त को मिश्र या सरल से संयुक्त और मिश्र दोनों, मिश्र से सरल और संयुक्त बनाने को आता है। आप इसको अलग अलग जब समझ लेंगे, मैंने पिछली कक्षा में समझाया था, सरल वाक्य तो बिल्कुल जैसे इंग्लिश में होते हैं सिंपल, वो होते हैं सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य में हमेशा दो वाक्य जुड़े रहें। किसके द्वारा? योजक। योजक क्या है? कि, तथा, एवं, लेकिन इत्यादि। ठीक है। अब मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में बताया कि बिल्कुल सरल तरीके से समझिए। आप किताब वगैरह पर जाएंगे तो आप थोड़े उलझेंगे, क्लियर। आप ऐसा देखिए कि उसमें दो सेंटेंस तो होंगे, लेकिन एक सेंटेंस जब बोला जाएगा तो आपको लगेगा कि इसके बाद कुछ और बोला जाएगा, इसके बाद क्या हुआ, ये एक क्वेश्चन दिमाग में आता है। प्लस मिश्र वाक्य क्या होते हैं? पहले वाक्य के पहले जो लगेगा तो दूसरे के सो, वो, तो इस तरह का लगेगा। यद्यपि लगेगा तो तथापि लगेगा। न सिर्फ पहले यदि लगा है, बल्कि, ऐसे करके मिश्र वाक्य चलते हैं। तो ये आप एक बार समझ लेंगे तो बदलना कोई मुश्किल नहीं रहेगा। फिर आज हम थोड़े से वाक्य देखते हैं। हाँ, टोह लेने के लिए जासूस वहीं रुक गया। अब ये कौन सा वाक्य है बताइए? टोह लेने के लिए जासूस वहीं रुक गया। सिंपल वाक्य है। संयुक्त क्या बनेगा? सोचिए। जासूस को टोह लेनी थी, इसलिए वो वहीं रुक गया। जासूस को टोह लेनी थी, इसलिए वो वहीं रुक गया। अब मिश्र क्या होगा? पहले वाक्य के आगे लगाएंगे चूंकि जासूस को टोह लेनी थी, इसलिए वो वहीं रुक गया। यहाँ चूंकि इसलिए, पहले वाक्य के आगे चूंकि लगाएंगे, दूसरे के पहले हम इसलिए लगाएंगे। चूंकि जासूस को टोह लेनी थी, इसलिए वो वहीं रुक गया। ऐसा समझ में? अब देखिए इस तरह के बहुत सारे वाक्य हम लेंगे। तुम मुझे अपने जन्म का समय और स्थान बताओ। तुम मुझे अपने जन्म का समय और स्थान बताओ। सरल वाक्य। अब इसका संयुक्त वाक्य बनाइए। क्या होगा? तुम बताओ, एक सेंटेंस, तुम बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ। दोनों बातें आ गई। कब, समय, कहाँ, स्थान। तुम बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ। संयुक्त वाक्य। अब मिश्र वाक्य देखिए। तुम न सिर्फ अपने जन्म का स्थान बताओ, बल्कि समय भी बताओ। तुम न सिर्फ अपने जन्म का स्थान बताओ, बल्कि समय भी बताओ। ये मिश्र वाक्य हुआ।
नीचे गिरते ही टूट गया, प्याला नीचे गिरते ही टूट गया। सरल वाक्य। संयुक्त क्या होगा? प्याला नीचे गिरा और टूट गया, प्याला नीचे गिरा और टूट गया। मिश्र क्या होगा? जैसे ही प्याला नीचे गिरा वैसे ही टूट गया। जैसे ही प्याला गिरा वैसे ही टूट गया, मिश्र वाक्य हो गया। मैंने एक नई पुस्तक खरीदी, मैंने एक नई पुस्तक खरीदी। सरल वाक्य। संयुक्त क्या होगा? मैंने एक पुस्तक खरीदी और वह नई है, मैंने एक पुस्तक खरीदी, वह नई है और वह नई है। संयुक्त हो गया। मिश्र क्या होगा? जो पुस्तक मैंने खरीदी वो नई है, जो पुस्तक मैंने खरीदी वो नई है। आसमान में काले बादलों को देखकर किसान झूम उठे, आसमान में काले बादलों को देखकर किसान झूम उठे। सरल वाक्य। संयुक्त क्या होगा? आसमान में काले बादलों को देखा और किसान झूम उठे। मिश्र क्या होगा? जब आसमान में काले बादलों को देखा तब किसान झूम उठे। देख रहे हैं, बड़ा सिंपल तरीका है, बहुत थोड़ा सा आपको मिश्र वाक्य में लगेगा, लेकिन वो भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम एक वैज्ञानिक थे। राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम एक वैज्ञानिक थे। अब देखिए, इसमें दो बातें कही गई। कलाम कौन थे? राष्ट्रपति थे और वैज्ञानिक भी थे। तो संयुक्त वाक्य में हम दोनों को अलग कर देंगे। डॉक्टर कलाम एक वैज्ञानिक थे और हमारे देश के राष्ट्रपति थे। ठीक है, या डॉक्टर कलाम हमारे देश के राष्ट्रपति थे और एक वैज्ञानिक थे। अब मिश्र क्या हो जाएगा? डॉक्टर कलाम न सिर्फ हमारे देश के राष्ट्रपति थे बल्कि एक वैज्ञानिक भी थे। आप यदि इसको ऐसे भी लिख देंगे कि डॉक्टर कलाम न सिर्फ एक वैज्ञानिक थे बल्कि हमारे देश के राष्ट्रपति भी थे, तो भी ठीक है। न सिर्फ और बल्कि लगा के। प्रथम पुरस्कार पाने वाले छात्र को, प्रथम आने वाले छात्र को प्राचार्य ने पुरस्कार दिया। प्रथम आने वाले छात्र को प्राचार्य ने पुरस्कार दिया। छात्र प्रथम आया और प्राचार्य ने उसे पुरस्कार दिया। छात्र प्रथम आया और प्राचार्य ने उसे पुरस्कार दिया। अब मिश्र वाक्य बताइए, मिश्र वाक्य क्या होगा? जो छात्र प्रथम आया उसे प्राचार्य ने पुरस्कार दिया। ठीक। कल मेरा छोटा भाई बंबई से आ रहा है। कल मेरा छोटा भाई बंबई से आ रहा है। अब इसको देखिए, ये सरल वाक्य है। संयुक्त क्या हो जाएगा? मेरा छोटा भाई बंबई में रहता है और वह कल आ रहा है।
मेरा छोटा भाई मुंबई में रहता है और कल वह आ रहा है। संयुक्त हो गया। मिश्र क्या होगा? मेरा छोटा भाई जो मुंबई में रहता है वो कल आ रहा है। मिश्र हो गया। मन समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल तरीके से बस एग्जाम में आपको इसलिए बदलना है। आप इसको ट्राई करेंगे। गांव के चारों ओर के जंगल में डाकुओं का बसेरा था। गांव के चारों ओर के जंगल में डाकुओं का बसेरा था। सिंपल वाक्य। संयुक्त क्या होगा इसका? दो बातें कही गई। एक तो गांव के चारों ओर जंगल है और उसमें डाकुओं का बसेरा है। अब इसको अलग अलग कर देंगे हम। गांव के चारों ओर जंगल थे और उनमें डाकुओं का बसेरा था। अब मिश्र वाक्य देखिए। मिश्र वाक्य जिसमें अर्थ बड़ा ही सटीक बैठे, अर्थ में जरा भी फर्क नहीं आए। गांव के चारों ओर न सिर्फ जंगल था बल्कि उसमें डाकुओं का बसेरा भी था। गांव के चारों ओर न सिर्फ जंगल था बल्कि उसमें डाकुओं का बसेरा भी था। ये मिश्र हो गया। इस बाग में आते ही मुझे अपने मित्र की याद आती है। सिंपल सरल वाक्य। संयुक्त क्या होगा? मैं इस बाग में आता हूं और मुझे अपने मित्र की याद आती है। मिश्र वाक्य क्या होगा? मैं जब भी इस बाग में आता हूं तभी मुझे मेरे मित्र की याद आती है। बाग में आते ही यानी जब भी मैं इस बाग में आता हूं तभी मुझे मेरे मित्र की याद आती है। मेहनती छात्र हमेशा सफल होता है। मेहनती छात्र हमेशा सफल होता है। छात्र मेहनत करते हैं और वे सफल होते हैं। मिश्र वाक्य क्या होगा? जो छात्र या जब छात्र मेहनत करते हैं तब वे हमेशा सफल होते हैं। घंटी बजते ही छात्र कक्षा से निकल गए। घंटी बजते ही छात्र कक्षा से निकल गए। अब बजते ही यहां से काट के हम एक सेंटेंस बना देंगे। घंटी बजी और छात्र कक्षा से निकल गए। संयुक्त वाक्य। मिश्र क्या होगा? ज्यों ही घंटी बजी त्यों ही छात्र कक्षा से निकल गए। सुबह होते ही चिड़िया चहचहाने लगी। सुबह होते ही चिड़िया चहचहाने लगी। सरल वाक्य। संयुक्त क्या होगा? सुबह हुई और चिड़िया चहचहाने लगी। सुबह हुई और चिड़िया चहचहाने लगी। मिश्र वाक्य क्या होगा? ज्यों ही सुबह हुई त्यों ही चिड़िया चहचहाने लगी। ज्यों ही सुबह हुई त्यों ही चिड़िया चहचहाने लगी। नदी की तेज लहरों ने पूरे गांव को डुबा दिया। नदी की तेज लहरों ने पूरे गांव को डुबा दिया। नदी की लहरें तेज थी और उसने पूरे गांव को डुबा दिया। संयुक्त वाक्य। अब मिश्र क्या होगा? चूंकि नदी की लहरें बहुत तेज थी इसलिए उसने
रहा है समझ में? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लोग बापू कहते हैं। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता थे और उन्हें लोग बापू कहते हैं। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता थे और उन्हें लोग बापू कहते हैं। मिश्र क्या होगा? जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे वो बापू भी कहलाते थे। ठीक है? या जिन्हें लोग बापू कहते थे वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे। दोनों ही सही होगा। लिटिल मास्टर सचिन भारत की आंखों का तारा है। लिटिल मास्टर सचिन भारत की आंखों का तारा है। सचिन को लिटिल मास्टर कहते हैं और वह भारत की आंखों का तारा है। संयुक्त वाक्य। अब मिश्र देखिए, सोचिए क्या बन सकता है मिश्र में? सचिन को न सिर्फ लिटिल मास्टर कहते हैं बल्कि वह भारत की आंखों का तारा भी है। जो अध्यापक